प्रभु आज इस जगह में हम सब यीशु मसीह का नाम पे इकट्ठा हुआ। हालेलुया। प्रभु आप उतर कर हालेलुया जैसा बच्चों लोग ने स्तुति किया है, गीत गाया है और आराधना किया, प्रभु को महिमा बलि चढ़ाया। स्तुति के बीच में प्रभु निवास होता है। जहाँ प्रभु का महिमा देता है उस जगह में प्रभु उतर कर आकर अपना बच्चों को आशीष देता है। आज प्रभु इस बच्चों के बीच में उतर कर आशीष देने के लिए हम सब प्रभु को देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाहने वाले, संगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ वहा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ वहा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाहने वाले, छुटकारा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे मजी चंगा हो जा, ये बोलकर किया शिफा। मेरे मजी चंगा हो जा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाहने वाले, संगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु, आप वचन को बेच कर छुटकारा देने वाला, संगाई देने वाला प्रभु, आज इस जगह में प्रभु नया कलीसिया खुला हुआ दिन को याद कर रहे प्रभु। इस जगह में एक रोशनी होकर जो अनजान लोग है, मार्ग मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं, जो भटकते हैं उन लोग के लिए हालेलुया एक ज्योति उदय हुआ दिन है। हम याद कर रहे प्रभु, इस घर में उधार आया है, इस उधार का आशीष और अनेक लोग को जाना चाहिए प्रभु। इस बच्चों लोग के हाथों में आपने अभिषेक से भरकर बहुत लोग को छुटकारा देना चाहिए और इस कलीसिया को आशीष होना चाहिए। हालेलुया प्रभु ने हालेलुया इस नाव में इतना साल, एक साल पूरा प्रभु आपका सेवा करने के लिए इस बच्चों लोग ने अपना घर खोल कर दिया प्रभु। जैसे पतरस ने अपना घर खोल कर नाव को दिया प्रभु सेवा करने के लिए, उस नाव को खाली हाथ नहीं छोड़ा, उसने भर भर कर बहुत लोग के लिए आशीषदायी बनकर आया। और उस पतरस भी बड़ा मछली से बढ़कर महंगा चीज़ प्राणों को कमाने के लिए प्रभु आशीष किया प्रभु। वैसा आज इस बच्चों लोग के बीच में आप महान कार्य करने के लिए हालेलुया मैं आशीष से प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया आज भी विशेष रूप में आप प्रकट होइए, आपका वचन प्रकट होने दो, हर एक का हृदय खुलने दो, सारा रुकावट यीशु मसीह का नाम में हम तोड़ते हैं। हालेलुया आपका प्रशंसा, हालेलुया महिमा हमें घेर लेने दो, यीशु मसीह का मदद नाम में प्रार्थना लेते अच्छे से पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। योवेल का पुस्तक में योवेल पिसवानी जूना करार में लास्ट में रहेगा, 21 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पक्षियों मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी और वर्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वर्ष और दाखलता अपना अपना बल
देखने लगेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की वर्षा पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहाल अन्न से भर जाएगा और रसकुंडे नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़नेगा। जिन वर्षा की उपज अबरा नामक टिटियों और येलिक और हासिल ने और गाजा नामक टिटियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी और उसकी हानि तुमको बढ़ दूंगा। डरो मत, ये सियोन कुमारती प्रभु का अंदर मगन हो जाओ। 23 में क्या लिखा है? हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। अगली पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। ये वर्ष में भी क्या बरसाएगा? आशीष, अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। ये देश डरो मत, मगन हो जाओ, बड़ा कार्य को प्रभु करेगा। हालेलुया। ये सियोन का लोग, सियोन को लोग बोलते हमारा कलीसिया लोग हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? आपका प्रभु का अंदर मगन होना चाहिए। मगन होने के लिए बहुत सारा कार्य है। दुनिया का अंदर भी मगन हो सकता है, दुनिया के वस्तुओं के अंदर भी मगन हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का अंदर मगन बोलेगा तो क्या? प्रभु ने हमें कैसा उद्धार किया। बहुत लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पहाड़ों में चढ़कर बिना चप्पल में जा रहे हैं, बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, बालों को दे रहे हैं, कांटों पे चलते हैं, बहुत प्रायश्चित कर रहे हैं। पाप का दंड मरण होता है, मृत्यु होता है। हालेलुया। और खून बहाने के बिना पाप समाने होता है। इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाता है, गाय बकरी मुर्गे को बहुत कुछ प्रयाचित कर रहे हैं, फिर भी उन लोग का समा नहीं मिलता है। कोई पानी के अंदर डूबता है, कोई उपवास अपना शरीर को नष्ट करता है। लेकिन प्रभु ने हमें सारा प्रायचित को अपने ऊपर ले लिया। हमने हाथों से जो काम किया, गलती किया, हमारे ऊपर जो आने वाला दंड था, हमारे ऊपर जो आने वाला आ गया था, वो प्रभु ने उसके ऊपर उठा लिया। अभी एक लड़का ने कोई एक बड़ा गलती कर दिया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, जेल में 7 साल सज़ा निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बड़ा रकम भरना पड़ेगा, तभी तुमको छुटकारा मिलेगा करके बोल रहे हैं। तो ये पुलिस को बच बच कर भाग रहा है। जेल के अंदर भी नहीं जा सकते, इतना बड़ा रकम दे नहीं सकता। एक दिन उसको एक संदेश मालूम पड़ा, तुम्हारा बाप ने तुम्हारा ज़मीन बेचा, उसका खुद का भी किडनी बेच दिया, सब कुछ तुम्हारा दाम चुका दिया, अभी तुम आज़ादी है कर बोलेगा। तो वो लड़का क्या बोलेगा? मेरा पिताजी ने मेरा दाम चुका दिया, अभी मैं पुलिस को डर डर के हमको चुप कर जीने की ज़रूरत नहीं है, अभी जी जहाँ से सिर खड़ा हो सकता है। हालेलुया। मेरा पिताजी ने मेरे लिए पूरा दाम चुका दिया। हालेलुया। हम आज जीवित हैं प्रभु, ये मेरा पिताजी के हिसाब से ऐसा करके वो बच्चा कैसा मगन होएगा, वैसा हम भी प्रभु के अंदर कैसा मगन होना चाहिए। मेरा पाप का साप का 1 रुपया मैंने नष्ट नहीं किया, मुफ्त में प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु को मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप का दंड मृत्यु है। मेरे जिधर खड़ा रहना चाहिए था, मैं जिधर मरना चाहिए था, उधर प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपना सिर पर अपना शरीर पर पूरा घाव कितना चोट ले लिया। मेरे ऊपर आने वाला था, सारा दंड मेरे ऊपर आने वाला था, प्रभु ने अपना ऊपर ले लिया। हालेलुया। खून बहाने के बिना पाप समाने होता है। हालेलुया। मैंने जो भी पाप किया है उसके लिए ये भेड़ बकरी के ऊपर हम हाथ रखेगा, उस भेड़ को, उस मेमना को काट देता है और खून बहाता है। उसमें पाप ढक का हो सकता था। हालेलुया। समाने होता है। हर साल जाके इन लोग कार्य करते था। अभी हमें जो सृष्टि किया प्रभु परमेश्वर, हमारे लिए बलिदान होने के बाद हम कुछ प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में लाल टिकली लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा खून का चिन्ह लाल टिकली होता है। हालेलुया। हमारा वो प्रायश्चित नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने सारा अपने ऊपर उठा लिया कर जो विश्वास करता है, हालेलुया, उसको क्षमा मुक्त में मिल जाता है। हालेलुया। ये इतना बड़ा
महान कार्य है, इसमें हम आनंद होना चाहिए, उसमें मगन होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया? हमने कुछ बड़ा कुछ कार्य किया नहीं, हमने ढूंढा भी नहीं था, प्रभु हमें ढूंढ कर आया। हमें मांगा भी नहीं था, प्रभु ने हमें दिया। ये कितना बड़ा प्रेम है। इसके लिए उसने बोला कि हमारा माँ पिता से भी बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अगर कोई बुरा व्यक्ति भी होने दो, अपना बच्चे को मच्छी मांगेगा तो वो सांप देगा, रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा, बुरा व्यक्ति भी नहीं देगा। तो हम कितना बहुमूल्य है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम मेरे से मांगेगा तो हम पवित्र आत्मा को देगा कर निश्चय विश्वास करो। हालेलुया। तुम पहले धड़कता था, भाग रहा था तुम्हारा छुटकारे के लिए, तुम्हारा शांति के लिए, और तुम धार्मिकता होने के लिए। हम बहुत साबुन से नया धोया सब कुछ, लेकिन क्लीन नहीं हुआ। हालेलुया। रंग का प्रायश्चित किया। हालेलुया। बड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, प्रायश्चित बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, योवान पहले अध्याय में, पहले में आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर वचन ही परमेश्वर था। वो वचन क्या हो गया? बेदारी हुआ। हालेलुया। मनुष्य बनकर धरती में पैदा हुआ। उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं वो उसको बच्चा बनने के लिए अधिकार दिया गया। हालेलुया। तो हम उसका विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे लिए गोड़े गया, मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए खून बहाया, मैं मरना नहीं चाहिए, अनंत काल जीवन पाना चाहिए कर मेरे लिए प्रभु मसीह मर चुका है। हालेलुया। तीसरे दिन जीवित उठा। उस कार्य का हम विश्वास करते हैं। हम भी इस दुनिया के लिए मर रहे कर बपतिस्मा में पानी के अंदर हमने डूबकर फिर से जीवित। अभी मैं नहीं, प्रभु ही मेरा अंदर जीवित है। हालेलुया। इस कार्य को हमने भी विश्वास करता हूँ करके कबूल किया। इस कबूल में प्रभु हमें पुत्र का रूप में हमें खड़ा कर दिया। हालेलुया। पुत्र का काम क्या होता है? अभी आपका बच्चा का पूछेगा तो मेरा माँ तो ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा ये ज़मीन है, ये घर मेरा है, बोलते हैं ना, वैसा हम भी स्वीकार करना चाहिए, आकाश धरती मेरा बाप का। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के ऊपर मुझे अधिकार दिया है प्रभु ने, उसको कोई अधिकार नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी शत्रु शैतान हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी अधिकार हो, हमारे ऊपर नहीं चल सकता है। प्रभु ने कहा तुम्हें छुएगा तो प्रभु का आँख का पुतल को छुआ कर। हालेलुया। तो इतना बड़ा अधिकार को हम पाकर भी हम गुलामी बनकर क्यों हैं? अनजान हैं। हालेलुया। हमें नहीं मालूम पड़ रहा है हम क्यों ऐसा निराश में हैं। हम दुनिया को देखते हैं, देखो उसके पास ये है, वो है, मेरे पास नहीं है। उन लोग भी अधिकार में हैं, हम भी एकदम। उन लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तेरा अंदर का कुछ ही मेरा अंदर नहीं है। तेरा चेहरा इतना चमक रहा है, उतना मेरा अंदर, तुम्हारा संकट मेरे को रहता तो मैं मर जाता था, लेकिन इतना संकट के अंदर भी तुम लोग इतना अच्छा खुशी से गाना गाते हैं और इतना गीत गाते हैं और महान हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? दुनिया नहीं कर सकता है, लेकिन मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर है। उसको देख के दुनिया चाहता है कि मैं भी इसका मोहब्बत। कोई के घर के अंदर जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, कल का खाना के लिए भी नहीं रहेगा, लेकिन उतना महान होएगा, उसका घर में इतना ज्योति रहेगा। कोई के घर के अंदर जाएगा पूरा सोना में ही रहेगा सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जाएगा तो पानी भी पीने के लिए मन नहीं रहेगा, अपने को शांति नहीं है, समाधान नहीं है। रो के उन लोग का मुंह खोलेगा, अपने को उसको अपना तकलीफ परेशान भूल जाएगा। आपने देखा रहेगा, महसूस देखा रहेगा, हमने बहुत देखा। हालेलुया। लेकिन कोई घर में कुछ भी नहीं है। एक चिड़िया को देखो, उसके लिए घर नहीं है, घर रहेगा तो भी खाना नहीं, कल के लिए जमा करके नहीं रखता है। वो इतना खुशी से मगन की करके सुबह से चालू हो जाता है। हमेशा स्तुति। हालेलुया। चिड़िया की भी एक दिन भी भूखा नहीं मरता है। हालेलुया। चिड़िया को भी भोजन देता है। एक दिन रहने वाला फूलों को, मैथ्यू 6 अध्याय में आपने तेजा रहेगा। हालेलुया। एक दिन जिंदा रहने वाला फूलों को इतना अच्छा पहनाता है, प्रभु हमें कितना अच्छा पहनेगा। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु में मगन होना चाहिए। हम खो नहीं करके, हम जाना नहीं है, हम जानते तो और मगन होएगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा अधिकार दिया हमें, मेरे से भी मेरा बच्चों लोग बड़ा कार्य करेगा कर। हालेलुया। प्रभु ने कहा। और एक चीज़ है, वही वचन में मैं आप लोग के बीच में 25 पे पढ़ेंगे। 25 जिन वर्षा की उपज अब्रम नामक टिड्डियों और मिलेट और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। मैंने तुमको भेजा था,
हालेलुया। तुम्हारा सब कुछ होके भी नहीं हो रहा है और खाली होते जा रहा है। अभी अय्यूब की ज़िंदगी में कौन भेजा था? शत्रु शैतान स्वागत करता था। स्वागत पूरा करने के लिए प्रभु ने परमिशन दे दिया, मेरे बच्चों की कितना भी पर्चा करने का करो। सोना को जितना पर्चा करेगा उतना हॉलमार्क बनेगा। पहले केडीएम 18 था, 20 हो गया, बस 22 हो गया, 24 हो गया, अभी हॉलमार्क बन गया है। हम भी कभी कभी प्रभु ने छोड़ देते हैं मेरे बच्चे को। स्कूल में रोएगा तो भी छोड़ के आएगा भाई, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है करके कोई लेके नहीं आता है। हालेलुया। वो समय पर जाके आँख बंद करके ऐसा बच्चा सोचेगा मेरा पिताजी है ना, माँ है ना, पत्थर का दिल है, मैं इतना रो रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, फिर भी मोड़ के भी नहीं देख रहे हैं, स्कूल में छोड़कर जा रहा करके सोचा होएगा। बच्चे का दिल में ऐसे ही रहेगा ना। हम भी ऐसे ही कभी कभी सोचते हैं, इतना परेशानी, एक चीज़ खत्म हो तो दूसरा, एक चीज़ में दूसरा आते रहता है, हम कैसा जाओ। हालेलुया। लेकिन बच्चों को बाद में मालूम पड़ेगा मेरा माँ ने जो भी किया अच्छा के लिए किया। हालेलुया। अगर उसने इतना मेरे को ज़बरदस्ती करके परीक्षा में नहीं डाला होता तो मैं सोना नहीं बनता था। हालेलुया। आज इतना चमक रहा है, क्यों? हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। इसके लिए अपना माँ का, पिताजी का हृदय को बच्चे जानते नहीं है, तभी हम ये सब बात होता है। भलाई के लिए होता है। प्रभु जो भी कार्य करता ना अपना बच्चों के लिए भलाई के लिए करता है। हालेलुया। सारा बुरा को एक दिन में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में भी खो गया होगा बहुत कुछ कार्य है, फल काटने के समय में अकाल में लाश हो गया, लेकिन वो सब प्रभु आपको वापस देगा कर आज वाचा कर रहा है। हालेलुया। कैसा बता रहे प्रभु? वो सारा वर्षों का आशीष को आपको फिर से मैं दूंगा। और 26 वचन पढ़ेंगे। आप लोग तुम पेट भर खाओगे, पेट भर खाएगा, तृप्त होंगे, तृप्त होएगा, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की अपना परमेश्वर यहोवा का नाम की स्तुति करोगे, स्तुति करेंगे। जिसने हाँ तुम्हारे लिए हाँ। आश्चर्य के काम किए हैं। हाँ। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। मेरा प्रजा की प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगा, कभी लैसा नहीं होने देगा। हालेलुया। 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 27 वचन पढ़ेंगे। वही है मेरा बच्चों लोग का। तब तुम जानोगे हाँ। कि मैं इज़राइल का बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। हालेलुया। इसमें क्या बता रहा है? इज़राइल का राजा प्रभु बीच में खड़ा रहेगा बोल रहा है। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं, मेरा प्रभु ही मुझे आशीष दिया, फिर से दिया, छुटकार दिया करके आप लोग स्तुति करेंगे। वैसा स्तुति करने के लिए रखेगा। हालेलुया। मेरा बच्चे लोग कभी लेचा होना नहीं देगा। हालेलुया। कौन खड़ा रहेगा बोल रहे हैं? इज़राइल का राजा परमेश्वर इस पूरा समस्या के बीच में खड़ा रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु आ जाता है अपना समस्या के बीच में तो उसमें कुछ हमारा काम रहता है। तब तक हमें अकेले छोड़ा, तब तक तकलीफ है। जब प्रभु हमारे बीच में आ गया है, हमारा समस्या के अंदर आ गया, हमारे परिवार के अंदर आ गया, हमारा कमजोरी के अंदर आ गया, मेरा आंसू के अंदर आ गया, प्रभु का आएगा तो क्या होएगा? हमारा कुछ भी काम नहीं है, खाली देखते रहने का। हम तो खाली पिक्चर देखने का। हालेलुया। प्रभु जो करेगा उसको देखते रहेंगे। हालेलुया। वो दिन आएगा, वो दिन मेरा भी था। शिक्षक मालूम है, बहुत अच्छा आशीष में बहुत बड़ा कारोबार में था, अचानक एक हाकल आया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालेलुया। इसके लिए इतना दूर होने दो, रात को कभी भी होने दो, कोई भी सेवा के लिए बुलाएगा तो हम क्यों दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं? प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। आज हमारा पास्टर जी भी, सिस्टर भी इतना बॉम्बे में हिंदी मालूम नहीं है, क्यों दौड़ के इधर आया? क्या ज़रूरत था? बड़ा परिवार का है, कोई ज़रूरत नहीं, काम धंधा करके बैठ सकता था। लेकिन प्रभु ने उसके ज़िंदगी में जो आशीष किया ना, जो छुटकारा दिया, वो बहुत लोग को मिलना चाहिए कर हिंदी मालूम नहीं, घर कुछ नहीं, एड्रेस भी नहीं है, आके परिवार के साथ, बच्चों के साथ खड़ा रहना कुछ मामूली बात नहीं है। आज हम भले एक घर कमाया रहेगा, हमने कुछ करोड़ों रुपये कमाया रहेगा, लेकिन पासवान जी ने इतना प्राणों को कमाया, उसके सामने अपन फेल है। इतना कलीसिया है, इतना जगह में प्राणों को सुसमाचार दिया, इतना सेवक को खड़ा कर दिया, तो कौन अमीर है? कौन अमीर है?
अमीर आज कमज़ोर दिख रहे हैं और अपन दुनिया का आशीष में बड़ा दिख रहा है, लेकिन सही सच में अगर ये आशीष तो वो गांव में भी करके बैठ सकता था, उसको सब कुछ है, लेकिन उसने इधर इतना तकलीफ उठाया, सीख के, हिंदी सीखे, वो सब सीख के बाद में आप लोग के बीच में अगर यूपी तक जाके प्रचार करा पड़ेगा तो हालेलुया, इतना उसके साथ जो भाग निकले, दौड़ निकले, अपने की भी ताकत नहीं है उतना, हालेलुया, उतना भाग दौड़ करता है, उस बच्चों लोग का आशीष होना चाहिए, हालेलुया। कभी कभी ऐसा पतरस को भी बंदी घर में आ जाता है, हमारा पास्टर भी बंदी घर में है, कोयम्बतूर में हॉस्पिटल में जाके चेकअप करके बैठा है, लेकिन कलीसिया लोग उसके लिए प्रार्थना किया था, हालेलुया। जब कलीसिया लोग प्रार्थना करते तो प्रभु क्या भेजेगा, एक स्वर्गदूत को भेजेगा, हालेलुया, उठाएगा, पूरा दरवाजा खोलेगा, जंजीर निकलेगा, हालेलुया। जितना फास्ट में गया उतना फास्ट में आएगा, हालेलुया। किसको ऊपर है, कलीसिया का लोग प्रार्थना करेगा। तो कभी कभी हमारा प्रार्थना करता है इतना तेज में और पतरस आके खड़ा रहेगा तो कौन है ये, तो उसका आत्मा रहे करके बोलेगा, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, हालेलुया। ऐसा महान कार्य करता है प्रभु, महान कार्य करता है हमारे जीवन में। ऐसा कार्य को हमने बहुत देखा, वन बाय वन में समस्या को देखते गया, उसके बीच में भी मेरे को राजा का मोहब्बत रखा प्रभु ने, हालेलुया। कोई चीज़ कम नहीं बोलेगा, दुनिया बोले बहुत कुछ, अरे खो गया, उसने कारोबार बंद कर दिया, उसी टाइम में लॉकडाउन भी आ गया। मेरा कारोबार भी फिर से शुरू करने के लिए वही ऑफिस को उतना साल का भाड़ा सब मैंने एक साथ भर के वापस ऑफिस खोला, हालेलुया। वही हमारा ज़िंदगी में हो रहा था, हम जाके सेवा करता था, हमारा प्रॉब्लम देखिएगा तो हम जाके रूम डाल के रो सकता था, इतना समस्या के बीच में सेवा कर रहा है ये तो। फिर से प्रभु ने मुझे देने के लिए सहायता की, हालेलुया। जितना वर्ष तुम्हारा गया, जितना सामत गया, मेरा सिस्टर को देखेगा तो कितना तंदुरुस्त में, कितना सुंदर सा, एकदम मोटा रहता था, हालेलुया। अस्सी में घूमता था, हम लोग देखता था ऐसा ही मेरा चेचे आ रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, फिर से देगा, आमीन, हालेलुया, नया बल देगा, हालेलुया। हम ज़्यादा गैप हो गया ना, 10 साल 12 साल ऐसा गैप हो गया, लेकिन हम सब बहुत समस्या के बीच में गुजरा था, बहुत परेशानी आई, हॉस्पिटल आया और बहुत सारा कारोबार नष्ट कष्ट को देखा रहेगा, लेकिन प्रभु बोल रहा है जितना वर्ष तुम्हारा गया वो सब फिर से वापस देने के लिए प्रभु एक चुटकी में हो जाएगा, एक दिन में भी हो जाएगा, हालेलुया। प्रभु ऐसा सामत का प्रभु है, हमारे जीवन में महान कार्य करेगा, सारा बुराई को भलाई में बदल जाएगा, अपना आंसू को आनंद में बदल देगा। वैसे सामत प्रभु है अपना जो। और बच्चों लोग, प्रभु का बच्चों लोग का ज़िंदगी में ये बहुत होता है, बहुत होता है, वो सब अच्छा के लिए होता है। 6 महीने के अंदर अय्यूब का ज़िंदगी में सब कुछ हो गया, पूरा कारोबार, परिवार सब, लेकिन उसका बीच में भी वो क्या सेवा करता था, अच्छा लोग के लिए प्रार्थना नहीं किया। हम भी आज प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा नेता लोग आशीष करे प्रभु, ऐसा आज ऐसे होता है ना। हम भी हमारा मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, भाइयों बहनों मित्रों, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उसने हमको क्या किया मालूम है हमको, लेकिन उसको भलाई मिलने से अच्छा है, उसको छुटकारा मिलने से पहले 2 गुना आशीष अय्यूब की ज़िंदगी में हो जाता है, आमीन, हालेलुया। प्रभु ऐसा आशीष करने वाला प्रभु है। कैसा होएगा, मैं भी ऐसा सोचा था कैसा होएगा। प्रभु वचन में कहता है जैसे स्त्री का माँ का पेट का अंदर बच्चों का हड्डियाँ आता है, नस कितना बड़ा मेमोरी पावर ये सब हो रहा है, उसको कैसा ओपन हुआ हम जान नहीं सकते, हमारा बुद्धि को नहीं जान सकता। उतना बड़ा प्रभु महान कार्य हमारा ज़िंदगी में भी अद्भुत रीति से करेगा, हालेलुया, आश्चर्य कार्य करेगा। इसके लिए प्रभु बोला डरो मत, प्रभु बड़ा कार्य करेगा, हालेलुया। आज की स्थिति बदल जाएगा। आज मेरा एक मारवाड़ी का दोस्त है, उसने बोला कि अरे यार तुम्हारा ट्रम आ गया, सोना का भाव 1000 रुपये गिर गया, हमने गया महीने में 2 किलो का सोना लिया था, हमें नुकसान हो गया। व्यापारी का जिंदगी दिमाग तो वो तो अभी और बढ़ने वाला करके समाचार सुन के अरे और भी 10 गुना चढ़ने वाला करके बोला, तो बहुत लोग ने सोना खरीद के रख दिया। अभी 10-15 दिन नहीं हुआ, सीधा इस ग्राम के पीछे 1000 रुपये गिर गया, 10 गुना नीचे गिर गया। 10 गुना नहीं 12-13 ग्राम गुना नीचे गिर गया। लोग क्या सोचा था, अरे अभी तो युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी और बढ़ने वाला करके सोना को खरीद के रख दिया, अच्छा भाव में और जाएगा करके, तो अचानक क्या हो गया, गिर गया। तो धंधा कारोबार वाला सब परेशान है, गरीब लोग सब एकदम मजा में, अरे सोना का गिर गया भाई, अच्छा अभी लेने के समय है, हालेलुया, आमीन। और भी गिरने वाला करके बोल रहे हैं,
हालेलुया। तो ऐसा एक एक सेकंड में एक ही इसमें खत्म हो जाता है। हालेलुया। वैसा ही अद्भुत करने वाला है, बड़ा कार्य करने वाला है प्रभु। इसके लिए आज का स्थिति की मत देखो, हमारा आशीष प्रभु से होता है। हालेलुया। वही प्रभु ने हमें वाचा क्या दिया, इस्राएल का प्रभु दूसरा कोई नहीं, मैं कर कर आप जान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा రెండు నాలుగు चलो सर। हाँ नहीं इतिहास 20 अध्याय में पढ़ के देखेंगे। एक पढ़ेंगे 20 में एक। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हाँ। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोर सुनतामार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। उसमें 17 पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना इस लड़ाई में तुम्हें लड़ाई नहीं करना होगा, हे यहूदा, ये युदा और हे यरूशलेम, ये यरूशलेम वासियों ठहरे रहना तेरा रहना, और खड़े रहकर खड़ा रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बात करके एक राजा है, वो राजा बहुत अच्छा है, और उसने क्या किया, हमारा पूरा मूर्तियों को हटा के, ये आपने 19वां अध्याय पढ़ेगा तो आपको मालूम है। हालेलुया। अपना साफ सफाई करो, जो जज लोग को बुलाया, न्याय नीति करने वाले को बुलाया। हमारा देश में, हमारा राज्य के अंदर सब न्याय से होना चाहिए, कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, सब करके साफ सफाई होता है। हम भी कभी कभी मसीह को स्वीकार करने के बाद अभी सबको प्रेम करना चाहिए, और ये सब जो जिसको सांस नहीं है उसका सामने खाना नहीं रखने का है, और ये मूर्ति यहाँ सब हटाने का है। ये सब करके हमने पवित्र होकर प्रभु को स्वीकार कर कर आने लगा। ऐसा समय में हमारा विरोधी चारों बाजू में गिरने के लिए आ जाता है। ये यहोशापात ने ऐसा ही किया था। हालेलुया। उसने क्या किया था, 19 में तीसरा, 19 में 3। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने को परमेश्वर की खोज में लगाया है। हालेलुया। और 4 पढ़ेंगे। यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उसने बरशबा से लेकर अफ्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। और 6-7 पढ़ेंगे। और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। 11 वचन तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे, इसलिए यह बांध कर काम करो, और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। हालेलुया। भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। इसके लिए मेरा देश में सब भले मनुष्य बनना चाहिए, नाधार्मिकता होना चाहिए। ऐसा करके साफ सफाई करने वाला राजा 20 अध्याय में पहले वचन में क्या आ गया, शत्रु आ गया, मोआब पुत्र आ गया, आमोन पुत्र आ गया, अमोनियर, और बहुत लोग ने पूरा घेर लिया इस देश को नाश करने के लिए। अभी वो डर गया यहोशापात। हालेलुया। हमारा विरोध में इतना बड़ा समस्या, ये बहुत बड़ा झुंड को देख के डर गया यहोशापात ने, डर गया। डरने के बाद उसने क्या किया, अपन कैसा होता है ना, तो प्रभु मैं क्या करूं, मेरा छोटा 1-2 चीज़ तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा समस्या को कैसा ठीक कर सकता है। डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर दिया, बच्चों लोग भी मुझे इनकार कर दिया, और हमें जो तसल्ली देने वाला आजू बाजू दोस्त लोग भी मेरे को छोड़कर फ़ोन भी नहीं उठा रहा, भाग जाता है। और मेरा स्थिति भी पहले की मोहब्बत नहीं है, कमज़ोर में है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अकेले हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है ना। वैसे ही वो यहोशापात को भी आया था। हालेलुया। उसने प्रभु को और देख कर पुकारने लगा। हालेलुया।
तीसरा वचन में लिखा है योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। तो उसने डरने के बाद प्रभु का खोज में ढूंढ गया। हालेलुया, दूसरा किधर भी नहीं गया। उसने क्या कबूल कर रहा है? 6 वचन पढ़ेंगे। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया, 12 वचन पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा स्थिति में आज हमारा कलीसिया है। मैं क्या करूं? किधर जा रहा हूं? समुद्र में नाव, बीच समुद्र में जा रहा है क्या किनारे में जा रहा है मालूम नहीं। चारों बाजू में मेरा अंधार लग रहा है। मैं कौन सा मार्ग में जा रहा हूँ मुझे भी मालूम नहीं है। ऐसा स्थिति में हो, हमारा पासवान जी का भी हालत ख़राब है, मेरा स्थिति ऐसा है। हर एक घर में एक एक समस्या है। मैं क्या करूँ? ये प्रभु कर कर हम ऐसा स्थिति में हैं। प्रभु का शब्द एक प्रभु पवित्र भविष्यवाणी का पुत्र का द्वारा आया था। 15 वचन पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज उस वाचा इस गधा को लेके इस कलीसिया के लिए प्रभु बता रहे हैं कि मेरे बच्चे लोग आप डरो मत, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध प्रभु का है। मैं खड़ा रह के तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। योसेफ जितना खो गया था वो सारा उन लोग से लूट कर वापस आया। हालेलुया। वैसा दिन ऐसा समय हमारा कलीसिया में ये प्रॉफिटिक न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए प्रभु आज हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी है वापस प्रभु भर के भंडार भर के आप लोग आशीष रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा स्थिति में हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं, मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। प्रभु वचन को अपना पुत्र के द्वारा भेजकर ये युद्ध तुम्हें देख के डरो मत। इतना बड़ा झुंड को देख के तुम कलंगा लेने चलाओगे, डगमगाओ। हालेलुया। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। डगमगा था ना, हाँ वो नहीं करो। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है ये तो तुम्हारा नहीं है, ये उदारी तुम्हारा नहीं है, ये बीमारी तुम्हारा नहीं है, ये वेदना तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खड़ा होएगा। इसका बीच में हम खड़ा रहेगा। ये देश तुम डरो मत, प्रभु महान कार्य करेगा। हालेलुया। ये सियोन का उत्तर, हालेलुया। ये कलीसिया के बच्चों लोग इसका समस्या के बीच में मैं खड़ा रह के तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम डरो मत करके बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ रहेगा तो फिगर का क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। ऐसे गल को भी ऐसे किया था। हालेलुया। तराई में सूखा वाटियों के बीच में, हालेलुया, प्रभु का आत्मा उठा के उसको क्या किया, खड़ा किया। तू बात कर। हालेलुया। तू ऐसे कल 37 में घर पे जाके पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा सेना बन गया। वैसा प्रभु हमारे द्वारा प्रकट होएगा। हालेलुया। आखिर में एक वचन हम पढ़ेंगे। हमने जो योवेल 2 अध्याय में जो लिखा है 28 पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये योवेल भविष्यवाणी को दिया था, कितना साल का बाद दिया? नया न्यू टेस्टमेंट के कलीसिया के लिए कभी दिया था? प्रेरित 2 अध्याय में।
प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 16-17 पढ़ेंगे। यही है, हाँ वही है। हाँ 16 और 17 पढ़ेंगे। परंतु वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे। आप लोग किधर है? न्यू टेस्टमेंट चर्च किधर है? प्रेरित दूसरा अध्याय में है। कहा गया योएल भविष्यवाणी महसूस किया, स्वीकार किया कभी? प्रेरित का दूसरा अध्याय में प्रभु का आज्ञा को सुनकर इंतजार कर प्यासा के साथ एक मन होकर कलीसिया झुंड में था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, बल पाया। हालेलुया। जिस लोगों को डर कर भागता था, जिस बीमारी को डर कर भागता था, जिस परेशानी को डर कर हम भागता था, उस परेशानी के बीच में हम खड़ा रह के ये परेशानी प्रभु ने हमें भर दिया। हालेलुया। जिस कार्य के लिए हम डरता था उस कार्य को हम देके हुक्म बोलना चाहिए। तुम लोग ने यीशु को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन तुम योएल भविष्यवाणी को विश्वास करता है। उसने कहा तुम्हारा बेटा बेटियों पवित्र आत्मा से भरेगा, वो वाचा हमारे अंदर आया, इसके लिए हम बल पाया। तो उस परेशानी हमारे सामने घुटना डाल के खड़ा रहेगा, ये भाई मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए, तुम्हारा आशीष आनंद को मैं पाने के लिए मैं क्या करूं करके इस कलीसिया में खड़ा रहेगा। अन्य जाति लोग आएगा, 4000-3000 लोग बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। हमारा बेटा बेटियां बपतिस्मा पाया, अभिषेक पाया, ये होने वाला ये साल में। हालेलुया। हम स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु वही बोला तुम जाकर इंतजार कर। हमारा पास्टर जी का ये कैंप में एक बात बताया था, कल से कैंप में एक कोयम्बतूर कैंप में एक शब्द बताया था, सेवा इसी है। बड़ा बड़ा कार्य होने दो, बड़ा सेवा होने दो और कुछ भी होने दो, बहुत आसान है। कभी आसान है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तुमने सेवा करेगा तो बहुत आसान है। तुम शरीर में बहुत प्रयास करेगा तो बहुत कठिन है, पसीना निकलेगा। फिर भी जैसा अपना बहन जी है ना, समार्य स्त्री, अपना शरीर में प्रयास करेगा तो 5 प्राणों को कमाया था, अंदर का परमेश्वर को प्रकट किया तो पूरा गाँव को कमा लिया। हालेलुया। हम क्या प्रकट करने वाला है? हमारा बुद्धि को, हमारा बल को, हमारा ज्ञान को नहीं, प्रभु परमेश्वर को प्रकट करो। पूरा गांव को 4000 की कमाई करो और नया कलीसिया से भर भरेंगे हमें। हालेलुया। जैसे प्रेरित लोग खड़ा हो गया वैसा हम भी खड़ा हो सकते हैं। ये देश मत डरो। हालेलुया। मगन हो जाओ। किस चीज़ के लिए मगन हो जाऊं? प्रभु ने दिया हुआ उद्धार कितना बड़ा है। मैं जिस जगह में खड़ा रहना चाहिए था उस जगह में प्रभु ने सारा दाम चुका दिया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुक्त में आज़ादी पाया, छुटकारा पाया। शैतान शत्रु के सामने अधिकार से खड़ा करने के लिए हमें अधिकार दिया। इस अधिकार को लेकर आप गांव में जाओ, कोई परिवार में जाओ, यीशु मसीह के नाम में हुक्म दे दो, सामत निकलेगा। हालेलुया। कितना बड़ा बहुमूल्य हो जाएगा। हालेलुया। आपसे उदय हुआ वो सूरज को देखने के लिए दुनिया खड़ा हो जाएगा। वो उदय को ढूंढने के लिए, जो ज्योति को पाने के लिए बहुत लोग आएगा आपके पास। आपका अंदर से क्या प्रकट होना चाहिए? हालेलुया। जितना ताकत करेगा, जितना इंतजार करेगा, जितना आगे पालन करेगा, उतना प्रभु पड़ेगा। हालेलुया। ना बल से ना सामत से, जहाँ पवित्र आत्मा है उधर छुटकारा है। वही गीत शुरुआत में कहा था ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा से सब कुछ होएगा। हालेलुया। हम केवल प्रभु से अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन को रख के हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में ये वचन हमारे जीवन में प्राप्त होना चाहिए। हालेलुया। सामर्थ होना चाहिए ये वचन में हम। हालेलुया। बल पाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। डरने का नहीं, अच्छा नहीं होना चाहिए। वो प्रभु के लिए हालेलुया खड़े होकर, वो हालेलुया हालेलुया प्रभु का सामने हम खड़े होकर, वो सियोन कुमार, वो पुत्री तुम लोग प्रभु में मगन हो। वो क्यों ना प्रभु बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए, प्रभु में मगन हो। ओ हाले प्रभु में यीशु में हम मगन होना चाहिए। उसका काम में हम मगन होना चाहिए। उसने हमारे जीवन में क्या किया उसमें हम मगन होना चाहिए। वो हालेलुया। यीशु बात से प्रभु ने बोला, ओ मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर एक करने वाला कार्य को वो तुम लोग देखो। आंखों से देखो, तुम्हारी जिंदगी में आंखों से देखो। सारा बंधन
आत्मा का रोशनी में बदल दो द माइटी नेम ऑफ जीसस मामा राखा राखा माला बारा प्रभु का सामने हम खड़े हुए तो हालेलुया सारा शत्रु को हराने वाला ही वातावरण करा जाएगा और शत्रु गिर जाएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो सामन वो वजन का सामन वो वजन का सामन वो वजन का सामन वो रिमी वो वजन का सामर्थ हमारा वो वजन का सामर्थ हमारे अंदर आने दे। वो हालेलुया हम कैसा पवित्र आत्मा अभिषेक है ऐसा हमारा देश पाएगा हमारे लोग पाएगा हमारा परिवार पाएगा हमारा घराना पाएगा। वो अभिषेक से वो वजन से हमको वो वजन का गहराई में जाने के लिए हमको वो वजन में जाने के लिए हमको आपका वचन में खड़े होना चाहिए मजबूत होकर खड़े होना चाहिए। हालेलुया 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 आपका महिमा का हिस्सा हम पाना चाहिए। हालेलुया मेरी अस्त्री का जैसा देश को आपको वो चलाने वाला है। हालेलुया हम ऐसा हमसे हमारा उजाला वो आपका उजाला हमारा द्वार प्रकट होने दे हमारा पास आने वाले को हमारा अंदर का उजाला हमारा एरिया हमारा घर हमारा बिल्डिंग हमारा आसपास आपका उजाला एरिया में आपका महिमा प्राण आपका महिमा प्राण मेरा बच्चा पे छोड़कर जाएगा नहीं मेरा बच्चा तुम्हें छोड़ के जाएगा नहीं मेरा बच्चा तुम्हें छोड़ेगा नहीं कितना भी मुश्किल आने दे कितना भी मुसीबत आने दे बोला बस बाबा बाबा वो बाला सखो वो बालाखा ओ हालेलुया मंडरे अम्मा वाशनिका अपने हाथों में देते वो क्या रिमोट निकाला वो पता नहीं आपका सेवक है आप सेवक को चंगाल मानने के नाम पे चंगा करो पिता कुछ भी सब नॉर्मल होने दे डॉक्टर बोल ले नया फल पवित्र अभिषेक नया करने वाला अभिषेक अग्नि उतारने वाला ताकत से भर दो घंटे का दिन यही है हमारे लिए हमने आपने खड़े करने वाला आपने गवाही करो खड़े करने वाले सारा बात आपका हाथों में दे सारा स्तुति महिमा आपको देता हूँ विशेष करके फ्रैंकलिन का आपका हाथों में आपने लेकर आया अपने वजन बांटने के लिए ताकत से भरा हालेलुया उनका जीवन में बहुत नुकसान से गए दिनों में उछला सब आशीष में आपने बदल दिया और लोग का सामने गवाही करूं खड़े भी इसके लिए आपका और कलीसिया सेवकाएं आशीषों ने दे और लोगों से भर दे वो एरिया में ही एक बेदारी का रूह कलीसिया खड़े होने चाहिए सेवकाएं और आत्मा से भर दो और जहाँ में जाने के लिए अपने रास्ता खोल ऐसा करने वाले इसके लिए धन्यवाद
अपा इधर आया हुआ सभी को आशीष करो। अपा राहुल का फैमिली को आशीष करो, प्रिया सिस्टर को, सुष्मिता आंटी को और पुष्टम सिंह को, हालेलुया हालेलुया, घर को सबको, प्राणियों को, मुझे सबको आशीष करो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। और नया साल में नया अभिषेक का साथ, नया बल का साथ, नया सामर्थ्य का साथ, अपने दिया वचन का साथ हम खड़े होकर गवाह को खड़े करने वाले इसके लिए, सारा प्रार्थना को उत्तर देने वाले इसके लिए, सारा स्तुति महिमा को देते यीशु का नाम से मंजूर।